बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो कि उठे बैठे पहाड़ियों के बीच था, वहां एक बुद्धिमान वृद्ध संत थे जिनका नाम मित्रनाथ था। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती थीं और उनकी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंचती थी। एक दिन सूरज की ऊपर छाया बनते ही मित्रनाथ ने गांव वालों को कुछ कहने के लिए एक टूटती हुई आग के चारों ओर बुलाया। ध्यान से सुनो प्रिय गांव वालों, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज एक सुखद संगीत बन गई। बहुत पुराने समय की बात है। इन्हीं पहाड़ियों के गहराई में एक ऐसा जादुई द्वार था जो अनगिनत आश्चर्य और रहस्यों का कुंजी था। गांव वाल ध्यान से सुन रहे थे, बुद्धिमान संत के वचनों में खोए हुए। मित्रनाथ ने रुका, उत्सुकता को शांत करने के लिए समय देते हुए। पुराने गहरे जंगल में, संत ने जारी रखा, एक शैतानी स्प्राइट नामक परी थी। परी ने जादुई द्वार का प्रवेश करने वालों पर चुटकुले खेले, उनके साथ मजाक किया। कई ने कोशिश की पर कोई सफल नहीं हुआ था। गांव वाल हंसी में ढल गए। संत की कथा ने रहस्य और हंसी का एक जादुई चित्र खींचा। गांव वालों में से एक आम लकड़हार था जिसका नाम अर्जुन था। संत ने बताया, उसका हृदय जीवन की कठिनाइयों से भले ही बोझित था, पर उसमें कुछ ऐसी शुद्धता थी जो किसी में नहीं थी। श्रोता ने हर शब्द को दिल से सुना, चाहते हुए कि अर्जुन का भविष्य क्या होगा। मित्रनाथ ने रुका, उत्सुकता को बढ़ाने के लिए इंतजार का मौका देते हुए। एक दिन की बात है, संत ने जारी रखा, अर्जुन कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए तड़पता हुआ जादुई द्वार खोजने निकला। उसे यह नहीं पता था परी छाया में बात कर रही थी, उसकी हृदय शुद्धता का परीक्षण करने के लिए तैयार थी। एक हल्की चीख ने भारी क्रोध को गूंथा जब वे अर्जुन की खतरनाक यात्रा की कल्पना कर रहे थे। मित्रनाथ की कथाओं ने उन्हें एक दुनिया में ले जाया जहां जादू और वास्तविकता एक साथ बूंदे बूंदे बिखर रही थी। जैसे अर्जुन जंगल की ओर बढ़ता गया, मित्रनाथ ने वर्णन किया, उसने अपनी संघर्षों का सामना किया जो उसकी स्थिति की जांच कर रहे थे, पर हर चुनौती के साथ उसका हृदय और चमक गया, जो श्रोताओं के लिए एक विचार क्षण बनाता था। मित्रनाथ की कहानीबद्ध शैली ने उन्हें एक यही समय की दुनिया में ले जाया था। जब वह जंगल के दिल के पास पहुंचा, संत ने जारी रखा, परी ने अपनी पहचान कर ली। उसकी आंखों में एक छलकती हुई चमक थी। द्वार खोलने के लिए तुम्हें अपने हृदय की शुद्धता का प्रमाण करना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज प्राचीन पेड़ों के माध्यम से गूंथ रही थी। श्रोताओं ने सांस लेना बंद कर लिया। उन्होंने खतरे में अर्जुन की तस्वीर बनाई। मित्रनाथ की विवेकपूर्ण कथाएं उन्हें एक दुनिया में बहाया जहां श्रेष्ठता दुश्मनी पर विजय प्राप्त करती है।